नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। लगातार बीजेपी सरकार इस मामले को लेकर के बचती नजर आई, लेकिन विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को खुलकर कहा कि एक पिछड़ा नेता होने के नाते और इस सरकार के नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने इस बात को माना कि वो भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उनके उच्च शीर्ष नेता भी इसके पक्ष में हैं और केंद्र सरकार समय आने पर इसे जातिगत जनगणना करा सकती है। जो जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। इस बात ने विपक्ष को उत्तर प्रदेश में लगातार इस मुद्दे को भुनाने का एक मौका भी दिया, जो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में हवा दे रही है। दरअसल 2 अक्टूबर को बिहार विधानसभा में जो रिपोर्ट रखी गई, जिसमें जातिगत जनगणना के बाद ये आंकड़े रखे गए, उसने उत्तर प्रदेश में भी इस मांग को काफी तेज कर दिया। तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस और इसके अलावा एनडीए के घटक दल में भी अपना दल और निषाद पार्टी समेत सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी इसका समर्थन करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की आगे सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था कि जिस हिंदुत्व के नारे और साथ तौर पर देखा जाए तो इन तमाम जातियों को एक करते हुए लगातार उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, उसके लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा एक विषम परिस्थिति बनता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार के सत्र में जिस तरीके से बयान खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, उसने इस बात को साफ किया है कि अब इस मामले पर बीजेपी भी धीरे धीरे सामने आती नजर आती है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस बात के संकेत दिए कि पार्टी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संवेदनशील है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के इस दौरे के दौरान कहा था कि जातिगत जनगणना को लेकर के समय आने पर सरकार कदम उठाएगी, लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को केवल और केवल 2024 की राजनीति के मद्देनजर उठा रही है। इसको लेकर के बाद में भी बीजेपी के नेताओं ने लगातार अपनी बातें कही, लेकिन उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद एक बड़े पिछड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने पहले भी जातिगत जनगणना पर अपना समर्थन दिखाया था। और यही कारण है कि बीजेपी को अब सीधे तौर पर इस मुद्दे पर अपने स्टैंड को दोबारा रखने की जरूरत पड़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र में सरकार ने अनुपूरक बजट रखा है, 28,000 करोड़ के अलग अलग योजनाओं को रखा गया। लेकिन इन सब के बीच में विधान परिषद में जब विपक्ष की तरफ से जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के नरेशोत्तम पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया, तो केशव प्रसाद मौर्य ने नेता सदन होने के नाते जो जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने इस बात को साफ किया कि जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार संजीदा है और केंद्र द्वारा ही ये जनगणना कराई जा सकती है, और उस व्यक्तिगत तौर पर वो भी उसका समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके शीर्ष नेता भी इस पर खुलकर बात कह चुके हैं। दरअसल अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना का यह मुद्दा एक बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव के पहले हो सकता है। दरअसल 1990 के दशक में जब मंडल और कमंडल की राजनीति सामने आई, उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेते हुए निकले और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नारे को लेकर के हिंदुओं को एक करने की कवायद नजर आई थी। और अब आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो राम मंदिर के जिस तरीके से उद्घाटन की तैयारी हो रही है और बीजेपी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे चलते हुए तमाम जातियों को एक बताती है और उसी नारे पर चल रही है, तो ऐसे में इस बार जातिगत जनगणना की ये मांगे कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा ना करे, इस पर संजीदगी और कदम फूंक फूंक कर पार्टी चलती नजर आती है। एक बात का डर यह भी है कि अगर जातिगत जनगणना को लेकर किसी भी तरीके का विरोध पार्टी की तरफ से किया गया तो हिंदू जातियों में उसकी जो स्वीकार्यता है उस पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, और जो पिछड़ी जातियां और पिछड़े जातियों के नेता लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के मुखर होकर के दावा करते रहे, वो भी नाराज हो सकते हैं। खुद बीजेपी के घटक दल में अपना दल, निषाद पार्टी और ओपी राजभर समेत
अन्य पार्टियां भी इसके समर्थन में पहले से हैं। यही कारण है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को शांति से निपटा लेना ही एक बड़ा इसका सलूशन नजर आता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कवायद की है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार इस पर चुप है और इसको कराने के मूड में नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को दोहराया है कि राहुल गांधी और तमाम अन्य नेताओं ने जिस तरह की बात कही, विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित प्रदेशों ने जातिगत जनगणना कराने की बात कह दी है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब दबाव उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। तो केशव जी भी है, ये उनकी अंतरात्मा जानती है, पर उनकी पार्टी नहीं चाहती। लगातार कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि 2024 के पहले इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन इस बात को जरूर कहा गया है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वो पूरी तरीके से संवेदनशील है, लेकिन समय आने पर पूरे तरीके से इस मुद्दे पर बात रखी जाएगी और जो भी कदम उठाने होंगे वो सरकार केंद्र के जरिए जरूर इसको उठाने की बात फिलहाल कहती नजर आती है। लेकिन एक बड़े तौर पर अगर देखें तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी अब हावी होता नजर आता है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को तूल दे करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी में लगातार नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज कर दी हैं और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से संभलती हुई नजर आती है और केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने कहीं ना कहीं इसको और हवा देने का काम किया है, जिसको लेकर के शीतकालीन सत्र में भी हंगामा देखा गया उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में जातिगत जनगणना के मुद्दे की और हवाएं तेज होती नजर आएंगी, जिसका असर यहाँ की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए चिंता वो पिछड़ा वर्ग का 52% हिस्सा है जिसने पिछले लगातार 4 चुनाव में यूपी में उसे मजबूत किया। और अगर इस पर थोड़ी सी भी कमी या गलती हुई तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई बड़े तौर पर करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में और गर्म होता नजर आ रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।